नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय मार्केट पूरी तरीके से एल्यूमिनियम पे दो तरीके से बट गया है, दो भाग में बट गया है। एक तेजी वाले हैं, एक मंदी वाले हैं। मंदी वाले भरपूर मंदी की बात कर रहे हैं, तेजी वाले भरपूर तेजी की बात कर रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ थोड़ा डेटा शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेटल क्षेत्र आज भी सबसे वीक क्षेत्र था भारतीय बाजार में। काफी तेज पिटाई देखने को मिली है, गिरावट दिखी है हम सभी को। बात सिर्फ ये नहीं है कि एल्यूमिनियम ही गिर रहा है, गिर चौतरफा कमोडिटीज रहे हैं। चाहे आपका वो प्रीसियस मेटल है, चाहे वो नॉर्मल मेटल है, चाहे वो फेरस है, चाहे वो नॉन फेरस है, या फिर आपका वो क्रूड ऑयल ही क्यों ना हो, सब तरफ गिरावट ही गिरावट है। कमोडिटीज में सबने एक ही बटन दबा रखा है, सेल, चाहे कोई भी कमोडिटी हो। अभी मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है क्रेड की। क्रेड की बात करी जाए, इन क्रेड की, तो इन्होंने कहा है कि भैया एल्यूमिनियम स्टॉक से निकल जाने का समय है। उन्होंने चेतावनी दी है 30 से 40% गिरावट की। अब डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। एल्यूमिनियम प्राइसेस हैव बीन इन फ्री फॉल, ड्रैगिंग एल्यूमिनियम स्टॉक्स लोअर. InCred Equities has advised investors to exit all एल्यूमिनियम नेम्स। सारे एल्यूमिनियम से जुड़े हुए शेयर से बाहर हो जाओ, क्लियर कट बोला है। वार्निंग ऑफ अ पोटेंशियल 30-40% डाउनसाइड अमिड माउंटिंग हेडविंड्स। तो 30 से 40% की गिरावट की भी बात करी है इन्होंने। क्या कहा है? द डोमेस्टिक ब्रोकरेज said that aluminum's bull case scenario is being built on the wrong framework, while investors continue to look at aluminum through the lens of primary metals where supply looks tight. InCred noted that aluminum is not a consumed commodity like crude oil or coal. It is an above ground circular matter. तो ये कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो एक तेजी वाला समय है, एक बुल केस सिनेरियो बनाया गया, वो गलत फ्रेमवर्क पे बनाया गया, यानी गलत चीजों के ऊपर बनाया गया। जो एल्यूमिनियम है, जो कि मतलब धातु जो है, एल्यूमिनियम की बात करी जाए तो वो कह रहे हैं कि सप्लाई तो टाइट है, लेकिन चीजें उन्होंने कुछ डिफरेंटली शेयर करी हैं। मैं आपके साथ थोड़ा और शेयर करना चाहूंगा डेटा। मार्केट में एल्यूमिनियम की कमी दिख रही है, लेकिन असल पिक्चर थोड़ी अलग है। दुनिया में लगभग 1.5 बिलियन टन एल्यूमिनियम पहले से ही यूज हो चुका है, ऊपर ग्राउंड अवेलेबल है, और जितना एल्यूमिनियम कभी प्रोड्यूस हुआ था उसका 80% आज भी रिसाइकल करके दोबारा यूज किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स यानी फैक्ट्रीज कितना नया एल्यूमिनियम बना रहे हैं। असली सवाल ये है कि स्क्रैप एल्यूमिनियम कितनी जल्दी कलेक्ट, शॉर्ट और रिसाइकल करके मार्केट में वापस लाया जा सकता है। चाइना का एग्जांपल इन्होंने शेयर किया है। चाइना ने प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 41.6 मिलियन टन 2023 में से बढ़ाकर 44 मिलियन टन 2024 में कर दिया। ठीक है, 2023 में 41.6 मिलियन टन था, 2024 में 44 मिलियन टन कर दिया। अब वो गवर्नमेंट के 45 मिलियन टन एनुअल कैप के बहुत करीब है, इसलिए लगता है नया एल्यूमिनियम सप्लाई टाइट हो जाएगा। सरकार ने 45 मिलियन टन एनुअल कैप लगा रखा है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो उसके तो करीब पहुंच चुके हैं। ये तो हो गई शॉर्टेज हो सकती है एल्यूमिनियम की, लेकिन चाइना रिसाइकिल भी एग्रेसिवली बढ़ा रहा है। सेकेंडरी रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम कंजम्पशन की बात करी जाए, 2024 में 12.7 मिलियन टन था, 2025 में 13.35 मिलियन टन। स्क्रैप एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स की बात करी जाए तो 2023 में 1.7 मिलियन टन, 2025 में 2.02 मिलियन टन, और चाइना का स्क्रैप का 80% डोमेस्टिक सोर्सेज से आता है। बॉटम लाइन है, जो एल्यूमिनियम शॉर्टेज या डेफिसिट प्राइमरी प्रोडक्शन डेटा में दिख रहा है उसका काफी हिस्सा रिसाइकलिंग से कवर हो रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, इनकी रिपोर्ट थोड़ी इन डेप्थ भी कह सकते हो और थोड़ी घुमाने वाली भी कह सकते हो। ये कह रहे हैं कि आपको ये तो दिख रहा है कि एल्यूमिनियम की कमी हो रही है, या फिर एल्यूमिनियम की जो है प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन जितनी कम हो रही है उतना जो ग्राउंड पे एल्यूमिनियम है उसको रिसाइकल करके भी तो बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, ग्राउंड पे जो एल्यूमिनियम है
रिसाइकल करोगे तो फिर वापस डिमांड में आ जाएगा, तो वो कितने दिन तक घुमाओगे, कहीं ना कहीं तो नया आएगा ही आएगा। तो मेरे को लगता है एल्यूमिनियम में पॉजिटिव ही ज्यादा बेटर है, मेरा पर्सनल लेवल पे ये मानना है। और हिंडाल्को जैसी कंपनियां 30-40% नहीं करेक्ट होने वाली, और अगर होती हैं तो फिर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और धातु तो भैया देखो हमारा देश ऐसा है जो दबादब, एल्यूमिनियम तो आपका भैया बर्तन से लेकर हर जगह उपयोग में आ रहा है, तो एल्यूमिनियम की डिमांड हाई है। एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा मेटल माना जाता है। 950 पे है हिंडाल्को, ऑलरेडी करेक्टेड है, 1200 रुपए तक के लेवल दिखाए थे इसने 1176 के, थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आप सोचो यहाँ से 600 रुपए रह जाए, उसके चांसेस कम है। टेक्निकली थोड़ा वीक हो रहा है, 860 तक टेक्निकली हो सकता है आता हुआ दिखे, वहां पे बाइंग बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नेल्को की पिक्चर भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, नेल्को, क्योंकि नेशनल एल्यूमिनियम में भी गिरावट तेज हुई है, 332 है, 445 समथिंग के हाई लगाए हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ये तो भैया बिल्कुल सपोर्ट पे ही है, अगर इसने ये लेवल कुछ ज्यादा दिन तक ब्रेक करके नीचे रहा तो भैया दूर दूर तक सपोर्ट है नहीं। ट्रिपल बॉटम के पास है ये शेयर इस समय 336 रुपए, उसके बाद सीधे मुझे जो लेवल दिख पा रहा है वो 260 का दिख रहा है, तो यही सपोर्ट है जहाँ पे रुकना चाहिए, अगर नहीं रुका तो फिर गिरावट बड़ी हो सकती है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।